सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश आज लेकर के आया हूँ छोटी सी अनबॉक्सिंग। आइए करते हैं अनबॉक्सिंग को, देखते हैं क्या निकलता है इसमें। और बाय द वे ये पार्सल मुझे जीके कार्ड की तरफ से मिला है और इसमें डिलीवरी से उन्होंने मुझे कुरियर किया है। एक्चुअली जीके कार्ड है या कोई भी अदर जो कॉमिक बुक सेलर हैं वो अलग अलग कुरियर सर्विसेज का यूज़ करते हैं। इनमें से हर एक एरिया के लिए कोई एक अच्छी सर्विस होती है। जैसे कि मेरे एरिया के लिए डिलीवरी कुरियर सर्विस बिल्कुल परफेक्ट है, आज तक कभी कोई इशू नहीं आया। इसके अलावा अदर जो कुरियर सर्विसेज हैं उनमें इशू आता ही आता है। जैसे एक्सप्रेस वीज वगैरह के हैं या ये जो है इनके पार्सल ही पता नहीं कैसे लॉस्ट हो जाते हैं। वो खैर मैं एक और पार्सल मेरा आएगा तब मैं एक प्रॉब्लम है उसको अच्छे से डिस्कस करूँगा फिलहाल तो इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, मैं कस्टमर नोट में मेंशन कर देता हूँ। एक्चुअली फ़ोन पे भी कई बार बात हो जाती है, इन जनरल हम बोल देते हैं कि आप देखिए इसे ध्यान रख लीजिएगा या फिर जो है इस कुरियर का यूज़ करना है, हम स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देते हैं। लेकिन क्योंकि हम अपने हिसाब से किसी भी सेलर को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, पर सेलर के पास में से 50 तरीके के इंस्ट्रक्शन आ रहे होते होंगे एक समय पे, तो बेटर है कि कस्टमर नोट में मेंशन कर दो तो फिर याद नहीं रखना पड़ता। पैकेजिंग ठीक है बिल्कुल। ऊपर का ये पॉलीबैग का कवर है, उसके बाद एक बबल रैप है और फिर एक कुछ पेपर सा भी लगा हुआ है। देखते क्या क्या है। कहाँ से खोलें इसको। तो जीके कार्ड का एक मुझे और प्लस पॉइंट ये लगा, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मुझे ये लगा, एक तो कॉमिक्स जो मोस्ट वांटेड होती हैं वो उनके पास सेपरेटली भी अवेलेबल हो जाती है और मेरा उनसे संपर्क इसी तरीके से हुआ था, सेपरेटली कॉमिक्स अवेलेबल होने की वजह से। और दूसरा क्या है कि हम जब प्री ऑर्डर्स करते हैं, ये क्या चीज़ आई है इसमें, लेकिन प्री ऑर्डर्स जब हम करते हैं तो काफ़ी सारे मान लो प्री ऑर्डर कर दिए तो वो ऑर्डर के हिसाब से नहीं चलते, वो एक कस्टमर का पूरा वो बना लेते हैं कि भाई कितने प्री ऑर्डर्स हैं और कितनी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो जैसे जैसे कॉमिक बुक अवेलेबल होती आती है वो उसको डिस्पैच करते आते हैं। तो मेरे लिए ये तरीका बहुत अच्छे से काम कर रहा है, क्योंकि मैं क्या करता हूँ इम्पल्सिवली बहुत सारे प्री ऑर्डर्स कर देता हूँ, मुझे खुद को याद नहीं रहते। और फिर बाद में एक ऑर्डर में अगर कुछ प्री ऑर्डर प्रोडक्ट्स हैं और कुछ जो है अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं तो मेरे कोई भी ऑर्डर तब तक डिस्पैच नहीं हो पाता जब तक कि सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं हो पाते। तो कई बार इशू आता है मतलब। तो ये एक बेस्ट तरीका मुझे लगा कि जो भी अवेलेबल होती आती है मुझे मिलती आती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैंने ये कलेक्टर एडिशन यहाँ पे क्यों रखा है। सबसे पहले अनबॉक्सिंग मैं कर देता हूँ। राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से आए हैं रिप्रिंट। अग्रज सीरीज़ का सेकंड पार्ट है नागराज का कहर और फर्स्ट पार्ट है अग्रज और थर्ड पार्ट है तांडव। तो अग्रज, नागराज का कहर और तांडव 3 पार्ट की सीरीज़ है, उसी का कलेक्टर एडिशन है। थोड़ा सा अनबॉक्सिंग के साथ ही मैं इसका कंपेयर भी करूँगा अभी थोड़ी देर में। और इसके साथ में कुछ डोगा की कॉमिक्स मंगवाई हैं। सूरज डोगा बन मनोज जी का आर्ट वर्क है, बहुत शानदार है। 2004 के आसपास ही कॉमिक्स है, शायद ही 2004 के आसपास कॉमिक्स है। बहुत ही शानदार, मतलब एकदम चरम पे आ गया था मनोज जी का आर्ट वर्क। प्रिंटिंग में थोड़ा सा इशू मुझे दिख रहा है, प्रिंटिंग में थोड़ा इशू है, पर फिर भी ठीक है। सूरज डोगा बन। पासा फेंक तमाशा देख, ये भी 2004 का कॉमिक्स है। मनोज जी का ज़बरदस्त आर्ट वर्क, ज़बरदस्त आर्ट वर्क, मतलब बहुत टाइम से मुझे देखनी थी कॉमिक्स अपने हाथ में लेकर के। हालांकि इसमें ऐड वगैरह पे स्कैन से दिख रहे हैं, कर कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। बटलर, ये भी डोगा कॉमिक्स है, मेरा फेवरेट कॉमिक्स है बाय द वे। इसका रिप्रिंट था मेरे पास में, पर ओरिजिन से डिटेल के साथ में नहीं था बटलर मेरे पास में। बटलर के साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, अलग से लाऊंगा मैं। डोगा की कॉमिक्स सारी एक साथ लाऊंगा फिर से। और टॉप कॉमिक्स कौन कौन सी है मेरी वो बताऊंगा आपको, बहुत शानदार। ईयर 1999 का कॉमिक्स है बटलर। तो ये छोटी सी अनबॉक्सिंग है 6 कॉमिक्स की, 3 डोगा की कॉमिक्स है और 3 जो है नागराज की कॉमिक्स है। अब हम बात करेंगे, एक एक करके कंपेयर कर लेंगे। सबसे पहले मैं इन डोगा की कॉमिक्स को अलग रख देता हूँ। इस अनबॉक्सिंग को कंप्लीट करने के लिए आपको मैं ओरिजिनल सेट डिटेल्स दिखाता हूँ और थोड़ा सा पेपर क्वालिटी बताता हूँ। इस बार मैट फिनिश में है। पिछली बार जो डोगा की कॉमिक्स थी मतलब ग्लोस ही मैंने शायद बताया था आपको, पर इस बार ये मैट फिनिश में है, लेकिन प्रिंट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। जैसे ये ओरिजिनल आया मुझे अभी भी अच्छे से याद है। इसके कई रिप्रिंट्स मैंने देखे हैं इस कॉमिक्स के, लेकिन बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छे कॉमिक्स। सूरज डोगा बन, ये भी ओरिजिनल सेट डिटेल के साथ में है। क्या जबरदस्त मनोजी का आर्ट वर्क है, बहुत बढ़िया। और पासा फेंक तमाशा देख, तीनों में ही पेपर क्वालिटी मैट फिनिश में है।
अभी जो मनोज गुप्ता जी की हम देख रहे हैं मैट फिनिश में, वैसी क्वालिटी है। मनोज जी का आर्टवर्क तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, मतलब बड़ा बड़ा मज़ा आएगा इनको देखने में, बहुत बढ़िया। एक रैंडम टाइम आ गया था, कौन सी कॉमिक्स में, डोगा का, ओहो यार अच्छा होगा एक्चुअली मैंने रैंडमली चूज़ की थी, ये एक सेट मैंने पुरानी चूज़ किया था, उसमें से जो मुझे मनोज जी का आर्टवर्क लगा था ना, मनोज जी का जो आर्टवर्क था, मैंने कहा चलो उसको मंगवा लेते हैं। एक्चुअली ये सेट मुझे पता भी नहीं, शायद डोगा का सेट नंबर 3 होगा। और मैं आपको इन्फॉर्मेशन जो इसमें दे देता हूँ। देखो मैंने अभी देखा तो इसमें लिखा था सूरज डोगा बन, नेक्स्ट पार्ट ये है। अच्छा मैंने इसको चूज़ कर लिया था। ये एक थोड़ा सा इशू आता है, मतलब रैंडम सिलेक्शन बड़ा मुश्किल हुआ था कॉमिक्स का। ये तो पूरा सेट ही ऑर्डर करना चाहिए, फिर पता करके करना चाहिए। ये तो खैर एक तरीके से मतलब आ गई है, मतलब वरना एक इशू होता था अगर मैंने इनमें से एक को चूज़ करके एक को छोड़ा होता। तो और मज़ा आएगा, 2 पार्ट सीरीज़ है तो इसका एक अच्छे से पढ़ करके रिव्यू लाया जाएगा ज़बरदस्त आर्टर के साथ में। चलिए बात कर लेंगे अग्रज नागराज का तांडव की। पहले मैं इन पेपर बैग्स को उठा करके करेक्ट एडिशन को ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखिए इस तरीके के बॉक्स में आया था, जैसा ध्रुवोदय आया था, इस तरीके का मिठाई के डब्बे टाइप का जो बॉक्स बोलते थे। अभी अब रिसेंटली ही राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से स्लिप कैसे देखने को मिले हैं। और सच में अब जब मेरे पास में इतनी ज़्यादा कॉमिक्स हो गई है अनमैनेजेबल, तो मैं समझ पा रहा हूँ कि सच में ना कलेक्टेड एडिशन का स्लिप केस 100% मिलना चाहिए। बाकी चाहे से ये डब्बा वगैरह ना मिले, एक दो नोवेल्टी कम कर दें, पर स्लिप केस जरूर होना चाहिए। स्लिप केस होने से सच में उनको अरेंज करने में काफ़ी ईजी रहता है, बाकी बड़ा मुश्किल आता है। तो ये नोवेल्टीज़ वगैरह थी, देखो एच मैंने रखा हुआ है, इनको खुला भी नहीं था। तो ये है संपूर्ण अग्रज का कलेक्टेड एडिशन। पहले इसका अनबॉक्सिंग भी कर चुका हूँ, डिटेल रिव्यू भी ला चुका हूँ। इस अनबॉक्सिंग में मेरा एम सिर्फ इतना सा है कि पेपर बैग के साथ थोड़ा कंपेयर हो जाए। पेपर बैग का अलग से रिव्यू अवेलेबल है मेरे चैनल पर, इसका भी रिव्यू अवेलेबल है, लेकिन इस तरीके से रिव्यू साइड बाय साइड कंपेयर का रिव्यू अवेलेबल नहीं था। तो छोटा सा मैंने कंपैरिजन भी हो जाएगा, स्टोरी वाइज रिव्यू में कर चुका हूँ। तो ये 3 कॉमिक शामिल है इसमें। अग्रज फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है नागराज का कहर, और थर्ड पार्ट है तांडव। तीनों बहुत ही अच्छी कंडीशन में आई हैं। 120 रुपीज़ प्राइस है इनका। और ये ऐसे कॉमिक्स है जिनका कोई प्री ऑर्डर नहीं लगा, वरना नागराज सेट 7, 8, 9, 10 ये जो कॉमिक जो आए हैं सबका पहले प्री ऑर्डर लगता है, पर ये सडनली आए हैं बिल्कुल उसी तरीके से जैसे सुपर कमांडो ध्रुव का मैंने मारा ध्रुव को और हत्यारा कौन एकदम से आ गए। मतलब उन कॉमिक्स से जिनके पहले कलेक्टर एडिशन आ चुके हैं, तो उनके पेपर बैग में इतना कोई हाइप क्रिएट नहीं किया गया, बड़ी जल्दी उनको अवेलेबल करवा दिया गया। इवन अभी भी हमने देखा कि नागराज के प्रथम 5 कॉमिक्स प्रताप मुरी के कवर में मनोज गुप्ता जी लेकर के आए हैं, बड़ी जल्दी लेकर के आ गए। और उससे पहले नेगेटिव्स वगैरह के 2-2 महीने से प्री ऑर्डर पेंडिंग है काफ़ी लोगों के। तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता कि पहले जो प्रोजेक्ट हमको कंप्लीट कर लेना चाहिए। खैर, तो ये संपूर्ण अग्रज एक कलेक्टर एडिशन है। 3 कॉमिक्स शामिल किए गए थे इसमें, अग्रज नागराज अगर तांडव, और ये तीनों कॉमिक्स आपके सामने हैं। और इसमें जो फॉर्मेट रखा गया था मैं खुद भूल गया, मैं खुद को मेरा रिव्यू चेक करना पड़ेगा, शायद फ्रंट कवर बैक कवर एक साथ थे कि नहीं थे, इसके चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, फ्रंट कवर फ्रंट में ही था, बैक कवर बैक में ही था। तो कलेक्टर एडिशन में आपको फिर भी बताता हूँ बाय द वे, इसमें ये जो हार्ड बाउंड कवर होता है, एक्स्ट्रा चीज़ मिल जाती है। दूसरा एक ऐसा बुक मार्क आपको मिल जाता है एक्स्ट्रा। 3 पार्ट की सीरीज़ है तो वो सोचना नहीं पड़ता, जो मैं आपको बताऊँ कि मुझे पता था ये 3 पार्ट की सीरीज़ है, लेकिन इसी अनबॉक्सिंग में आपने देखा कि मुझे ये नहीं पता था कि 2 पार्ट की सीरीज़ है। तो आपको पता हो नहीं पता हो, कलेक्टर एडिशन में वो इशू नहीं आता, आपकी पूरी सीरीज़ कंप्लीट रहती है। और एक बात, ये जो कलेक्टर एडिशन थोड़ा सा स्पेशल है, इसमें ग्रेड पेजेस होते हैं इस तरीके से, और ब्लू कलर के एक जो पेज यूज़ किए गए काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अदरवाइज़ नॉर्मली येलो पेजेस पहले यूज़ किए जाते थे। और इसमें पीछे एक्स्ट्रा थिंग्स भी होती है, जैसे इंक गैलरी है, पात्र परिचय है, स्टोरी का थोड़ा बहुत है, और अनुपम सिन्हा जी की कलम से, जो मेरे फेवरेट स्टोरी टेलर भी हैं, मास्टर स्टोरी टेलर हैं वो, और मेरे फेवरेट आर्टिस्ट हैं श्री अनुपम सिन्हा जी। उसके अलावा तीनों कॉमिक्स इसमें हैं एज इट इज़। और इसमें जो फॉर्मेट फॉलो किया गया है राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी में, कई तरीके के फॉर्मेट मिलते हैं कलेक्टर एडिशन में, काफ़ी वेरिएशन मिलता है। तो उसमें ये रखा गया है, बिल्कुल इन तीनों कॉमिक्स को एक तीनों साथ रख दूँ तो शायद सेम फीलिंग आपको आएगी। ये देखिए, जैसे कि जब इसके ये क्रेडिट पेजेस एंड होंगे तो पहला कॉमिक्स आएगा अग्रज, बिल्कुल सेम है, बस ये कि थोड़ा ये थोड़ा सा हार्ड रहता है, और लेमिनेटेड है तो ग्लोस काफ़ी अच्छा दिख रहा है। यहाँ पर ऐसा नहीं कुछ नहीं था, सॉफ्ट पेपर पे है तो आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं है। और ऐसा कलेक्टर एडिशन में एक्स्ट्रा एफर्ट यही डालना पड़ता है, मतलब कि अगर मैं इन तीनों से, हालांकि ऐसा हुआ नहीं है, पहले ये प्रिंट हुआ है, अदरवाइज़ इन तीनों को जोड़ करके कलेक्टर एडिशन बनाना हो, मैं कई बार मेंशन कर चुका हूँ, इनके आगे पीछे के कवर हटाने पड़ते हैं। और इसी वजह से युगनायकम या फिर नागायण जैसा कलेक्टर एडिशन हमको देखने को मिलता है लेस एफर्ट के लिए, लेकिन इसमें काफ़ी अच्छा एफर्ट डाला हुआ है। तो पहला कवर मिलता है और पीछे इसकी सेट डिटेल मिलती है। तो अगर हम पेपर बैक लें या फिर कलेक्टर एडिशन, दोनों ही कंडीशन में हमारे पास में ये चीज़ें मिस नहीं होती हैं। फिर बात करते हैं पेपर क्वालिटी की, चलो इसी बहाने चेक भी हो जाएगा। बढ़िया कंडीशन, अच्छी कंडीशन में लग रहा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया पेपर क्वालिटी। मैट तो है लेकिन है मतलब थोड़ा
ग्लोस भी है, मतलब चेक कर लो क्या सेम क्वालिटी है कि अलग क्वालिटी है पेपर की। हाथ लगा देखते हैं, बिल्कुल सेम क्वालिटी है दोनों में, पेपर की बिल्कुल सेम क्वालिटी है और प्रिंटिंग वगैरह परफेक्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा ग्लोस भी नहीं है और एकदम वैसा महारावण का जो आया था वैसा भी मैट नहीं है, मतलब ग्लोस मैट है, मतलब 50% मान सकते हैं, बहुत अच्छा है। और पेपर बैग का तो मज़ा लगी एक्चुअली, ये से आई थी 20-20 रुपये की आई थी, 2001 में ज़लज़ला के बाद आई थी ये, सॉरी आई एम सॉरी ज़लज़ला के बाद नहीं आई थी, मृत्युंजय सीरीज़ के बाद आई थी। बड़ा मज़ा आया था, मतलब पहली बार देखा था ना इसको ऐसे हाथ में, 2001 में ऐसा कलरफुल हो, पहला सीन पैनल बाय पैनल, कथा जोली सिन्हा, नेक्स्ट पैनल चित्र अनुपम सिन्हा, नेक्स्ट पैनल इंकिंग विनोद कुमार नरेश कुमार, नेक्स्ट पैनल सुलेख वरंग सुनील पांडे और फाइनल पैनल में संपादक मनोज गुप्ता। तो वो एक मज़ा है, बहुत 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 ही शानदार सीरीज़ है। और नागराज की मैंने काफ़ी सीरीज़ पढ़ी हैं, अगर आप अब उनका एसेंस निकालेंगे सब में विलेन आपको नागपाशा देखने को मिलता है, तो ये काफ़ी यूनिक सीरीज़ है, इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिला है। ये 2000 बाद आई है और उसमें नागपाशा नहीं है, ये एक अच्छी बात है। नागपाशा और गुरुदेव नहीं मिलेंगे, वेदाचार्य वाला जो वेदाचार्य और भारती जो 1996 के बाद में नागराज जी कॉमिक्स का पार्ट बने हैं, महानगर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उनका। अनुपम सिन्हा जी ने खजाना सीरीज़ के बाद जो ट्विस्ट दिया है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है और उनके ऊपर बेस्ड सीरीज है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इवन इसके नेक्स्ट पार्ट का भी मुझे वेट रहेगा, जहाँ पर वेदाचार्य के पिता का भी एंगल उसको खंगाला जाएगा। ये देखिए इनमें एक कैरेक्टर बता रखे हैं, मैं दिखाऊंगा, जिन पर वेदाचार्य जी के बेटे या फिर भारती के पिता होने का संदेह आता है, वो भी उसका भी मुझे वेट था। तो खैर फर्स्ट पार्ट सेम टू सेम है, इस कलेक्टर एडिशन से बिल्कुल कंपेयर है। सेकंड पार्ट को हम देखें, अच्छा अग्रज का जो बैक कवर है देखिए, उसमें नागराज का कहर का ऐड है, सेम वही चीज़ है, इसमें लेमिनेटेड है और एज इट इज़ प्रिंटेड है। और जब ये आया था ना कलेक्टर एडिशन, मेरे मित्र हैं नलिन अवस्थी, उन्होंने पूछा भी था कि ये इसके पेपर बैक आएंगे क्या। उनका सेम क्वेश्चन ड्रैकुला सीरीज़ के लिए भी था, खजाना सीरीज़ के लिए भी। मैंने बोला था पक्के आएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे साफ मूल्य 120 रुपये प्रिंटेड है, मतलब कि पेपर बैक की कंप्लीट तैयारी हो चुकी थी, बस ये था कि पहले लोग कलेक्टर एडिशन ले लें, क्योंकि सेम रीज़न मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 2020 तक ये 80-80 रुपये के रिप्रिंट अवेलेबल थे। अब ये हर एक में 120 रुपये हो गया, 40 रुपये रेट बढ़ चुकी है विदाउट नोवल्टीज़, इनके साथ कोई नोवल्टीज़ नहीं आई थी पब्लिशर की तरफ से। और ये देखिए इसके जो बैक कवर के अंदर आया चुंबक ऐड है, बिल्कुल वैसा का वैसे। इवन इसमें जो ये अलिफ लैला वगैरह है, ये इसमें आपको हल्का सा स्कैन का इशू दिखेगा, थोड़ा सा देखिए अलिफ लैला जो चेहरे पे आप देखना, तो सेम वो इशू इसमें भी दिखेगा, मतलब कुछ भी चेंज नहीं है। तो पेपर बैक में आप कुछ भी मिस नहीं करेंगे, सबको सेम ही मिलेगा आपको। और इवन कलेक्टर एडिशन में कुछ नहीं मिस नहीं करेंगे, वरना अब जो कलेक्टर एडिशन आ रहे हैं उसमें फ्रंट कवर लास्ट में मिलते हैं और बैक कवर नहीं मिल पाता है, तो वो इशू भी इसमें नहीं है, कंप्लीट पैकेज है। सेकंड पार्ट है नागराज का कहर, बिल्कुल वही का वही है, देखिए यहाँ पे मनोज गुप्ता जी का लोगो है, सेम गुप्ता जी का लोगो है, बिल्कुल वैसा का वैसा ही प्रिंट किया गया इसको, बहुत ही बढ़िया। इस पेज को देखता हूँ, बिल्कुल सेम क्वालिटी, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बहुत बढ़िया से प्रिंट किया गया है इसको, बहुत अच्छा। बट ये है कि चाहे हम राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की बात करें, संजय गुप्ता जी की, रिप्रिंट की क्वालिटी उनकी बेस्ट होती है अगर मदर पब्लिकेशन से कंपेयर करें तो, काफ़ी अच्छे क्वालिटी के आपको रिप्रिंट मिलते हैं। हालांकि हम काफ़ी रख रहे हैं आजकल, पेपर बैग में हम रख रहे हैं, हम कलेक्टर एडिशंस भी रख रहे हैं और अलग अलग कवर वेरिएंट भी हम रख रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो ये कि उनका कोई भी एक वेरिएंट काफ़ी है स्टोरी टेलिंग के लिए। तो ये बैक कवर है, सेम टू सेम वही चुम्बा सम्राट का अंदर ऐड है और जलजला का ऐड है, सेम ही है, सब कुछ सेम है, कुछ भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। थर्ड पार्ट है इसी सीरीज़ का तांडव, और ये जब 2020 के आसपास जब रिप्रिंट हुए थे, तो यहाँ पर विश्व रक्षक नागराज एक अलग से प्रिंट होने लग गया था, तो उससे हमको पता लगता था कि अनुपम सिन्हा जी का नागराज कौन सा है, 1996 के बाद वाला है, 5 के बाद वाला। और अभी जो हमने लेटेस्ट रिप्रिंट देखे हैं नागराज सेट 10 वगैरह में, इच्छाधारी कैंचुली वगैरह, उनमें ये ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्मेट रखा गया है, पर इसमें उसको फॉलो किया गया। मुझे ऐसा लगता है कि 2020 तक जो प्रिंट अवेलेबल थे, चाहे खूनी खानदान सीरीज हो, मैंने वाला ध्रुव को सीरीज हो, या अग्रज सीरीज हो, मृत्युदंड सीरीज हो, त्रिपुरा सीरीज, तो उनमें फॉर्मेट बिल्कुल चेंज नहीं किया गया है, एज इट इज़ ही उसको रखा गया है। ये देखिए यहाँ पर भी राज कॉमिक्स ही लिखा हुआ है, वरना अभी जो लेटेस्ट रिप्रिंट आते हैं, यानी इससे पहले के जो रिप्रिंट अगर आप देखेंगे यहाँ रखे हुए हैं, कोई सा रिप्रिंट यदि उठा लिया जाएगा तो उनमें आपको राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता अलग से मतलब एडिटिंग किया हुआ दिखेगा। यहाँ पे देखिए राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता, फिर यहाँ पेज नंबर होंगे राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता, शक्ति नागराज, इस तरीके से होगा। तो मैंने को इसलिए शायद ये जल्दी आते हैं काफ़ी, क्योंकि पहले से प्रिपरेशन कंप्लीट हो रखी है, बिल्कुल वैसा इसको प्रिंट किया गया जैसे थे, मतलब 2020 में जो राज कॉमिक्स से रिप्रिंट आए थे नोट मनोज गुप्ता, तो यहाँ पे राज कॉमिक्स ही लिखा मिलेगा आपको। ये भी इंटरेस्टिंग, क्योंकि फॉर्मेट वगैरह काफ़ी तैयार होगा 2020 का,
एक काफ़ी रिसेंट रिप्रिंट समझा जा सकता है। तो ये वो थे जिन पर मुझे थोड़ा शक था कि वो भारती की पिता हो सकते, पर ऐसा हुआ नहीं। खैर अच्छी क्वालिटी का रिप्रिंट है, पेपर क्वालिटी भी अच्छी है। ये इसमें पत्थर पेड़े का ऐड है, बैक कवर में ज़िला का ऐड है, और ये थोड़ा सा ये अगर आप इसके बारे में अगर कुछ बात जानना चाहें तो आप मेरा शक्तिहीन नागराज और नहीं बचा नागराज का रिव्यू देखना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज़ है। तो बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट पार्ट भी इसमें तांडव भी बिल्कुल सेम है, वैसे वैसे ऐड है रिप्रिंट में, बिल्कुल ओरिजिनल साइड डिटेल को मेंटेन रखा गया है, बहुत अच्छे से रिप्रिंट किया गया है इसको, बहुत अच्छा। और कलेक्टर एडिशन में काफ़ी अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा सुंदर कवर बनाया गया है। तो खैर इस कलेक्टर एडिशन की चर्चा बहुत पहले करी जा चुकी है, अनबॉक्सिंग भी की जा चुकी है, सारी चर्चा हो चुकी है, नोवेल्टीज़ की बात भी हो रखी है। सिर्फ मेरा उद्देश्य ये था कि अभी पेपर बुक सीरीज़ थी तो थोड़ा सा साइड बाय साइड कंपेयर हो जाए, और ये सक्सेसफुल रहा। सेम टू सेम क्वालिटी है, कोई भी इसमें नहीं है, बल्कि पेपर पे काफ़ी अच्छा लग रहा है हाथ में लेकर के। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।